क्लाउच, ये नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब तीनों रिवीजन एक्सरसाइज के तहत देखेंगे इसको। और इसमें सेंटेंस गलत है उसे करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस को सही करना, ठीक है। कुछ टर्म गलत होंगे यहाँ पर, कुछ शब्द, तो बताओ इसमें क्या सुधार किया जाए कि ये सेंटेंस नहीं हो जाए। हाँ तो बिलीव He believed that हाँ, he will turn out जैसे यहाँ से यहाँ तक तो to क्लाउज ही be होगा a ना, cheat. ठीक है। सुधार करने करना है। हाँ, क्लाउज में सुधार। अच्छा, ये सबसे पहले कौन सा क्लाउज है, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब? He believed that नाउन he believed that he will turn out to be a cheat. कल में बता रहे थे ना कि किस प्रकार से चेक करता है। बता रहे हैं यार। He believed that he will turn out to be a चीटर जरूर सब करता है, लेकिन चीट होता है, चीटर होता नहीं है, ये चीटर बोलना नहीं। चीट भी एक प्रकार का नाउन भी है और वर्ब भी है, तो चीटर नहीं होता है, ठीक है। चीट होता है, तो यहाँ पर चीट मतलब ठगना भी होता है और चीट का मतलब ठगी भी होता है, दोनों होता है। तो हैव टू बी ए चीट मतलब ये नाउन की तरफ काम करेगा, मतलब उसे विश्वास था कि वो एक चीट करने वाला ठगी बन जाएगा। टर्न आउट टू बी ए, बताइए क्या? हाँ तो एडवर्ब क्लाउज है। बिलीव, क्या बिलीव्ड बिलीव्ड करता है कि टर्न आउट टू बी ए चीट, हाँ, तो एडवर्ब नहीं है भैया। नाउन क्या चीज पर बिलीव करता है? कि वो टर्न आउट होगा किस चीज में? चीट अच्छा, में। उस पर हम बात कर रहे हैं। रुको, सबसे पहले यहाँ करेक्शन क्या किया जाए? करेक्शन टू बी ए चीटर होगा। अभी बोलते चीटर होता नहीं, सब गलत यूज करते हैं चीटर, ठीक है। चीटर कभी नहीं होता है, चीट ही होता है, ठीक है। चीट मतलब ठगना ठगना। भी है और चीट मतलब ठगी भी होता है। ये वर्ब है और ये नाउन, नाउन। ठीक है। तो बताइए टर्न आउट मीन्स क्या होता है? मतलब उस ओर चल जाना। ये तो इतना आसान है यार, तुम लोग एक नरेशन की तरफ बाकी है। बिल की जगह क्या लगाना पड़ेगा? वुड। Believe that he would turn out to be a cheat। अब यही स्पॉटिंग क्या लगाता तो बना देता। क्या पर गलती है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें हमको लगा कि कुछ चेंज होगा, हमको लगा कि बोल रहे हैं कि नहीं, ठीक है, मतलब इसमें एरर रहेगा, वो इसी को ढूंढना है। एक सेकंड, वही तो लिख देखा अब क्लाउज है, एडवर्ब क्लाउज नहीं है भैया। he would turn out to be a cheat, एक ठगी के रूप में बन जाएगा। तो ये बिलीव है, क्या करेगा? बनेगा, किस चीज बनेगा? तो ये हाँ, तो वर्ब को क्वालिफाई कर दिया है कि क्या बनेगा। तो जो वर्ब को क्वालिफाई करे उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब क्लाउज। ठीक है। मामी कौन सी राय करती है? ओके, एक और। Why he came is difficult to understand. Why he came is difficult to understand। अंडरस्टैंड कोई खुशी उसी नहीं था, हम खुद गए थे। हमें अच्छा लगा था। लगवाने के लिए हाँ। Why he came is difficult to understand, बताएंगे कहाँ पर एरर है? सेंटेंस हुआ। देखिए ये क्लाउज हो गया। Why he He came। came। कौन सा क्लाउज है? नाउन क्लाउज है। कौन सा क्लाउज? नाउन के जैसा। मान लिया यहाँ पर लिख देंगे कि कोई थ्योरी, दिस थ्योरी इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। डिफिकल्टेड होगा। हाँ, आई ठीक है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो नो एरर। तो इसके साथ में डिफिकल्ट कैसे करके भागोगे? इसके साथ कोई एडजेक्टिव है, इसके साथ एडजेक्टिव नहीं लगाते। Why he came is good, beautiful, कुछ भी लगाओ। अब टू लगाना तो लगा डबल वर्ब। नहीं, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड क्या करता है? अंडरस्टैंड ये इंफिनिटिव की तरह काम किया, ठीक है। नो एरर, ठीक है, जीरो। यहाँ से यहाँ तक क्लाउज है, बताएंगे कहाँ प्रॉब्लम है। क्लाउज में ज्यादातर प्रॉब्लम होता है।
आई कैन नॉट से, मैं कह नहीं सकता कि वो कैसे पास किया? पास करेगा। जल्दी जल्दी, यू हैव दैट ही लेस टाइम। To pass. ही विल पास। He has passed. हैज नहीं होगा, ये तो पक्का है। He has to pass. He has passed है ना क्वेश्चन में। हाँ, he has passed it. आई कैन नॉट से दैट ही हैड। He has passed. ठीक है, सब चौपट कर दिया खाक खोल के। If या वेदर ये देखो, ये नरेशन में है। इसका ये कौन सा है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट फॉर्म में। अगर इसको डायरेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा? आई कैन नॉट से, क्या होगा? He was नहीं, हैज ही Passed. पास्ट, हैज ही पास्ट, ये होगा। अब इसको तोड़ो, देखो तो आई कैन नॉट से मतलब डायरेक्ट में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बताइए तो आई कैन नॉट से दैट या सॉरी दैट की जगह क्या हो जाएगा? इफ या वेदर। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या लगाया जाता है? इफ या वेदर, और सब्जेक्ट को आगे कर दिया जाता है, ही हैज पास। तो ये प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या फिर इधर क्वेश्चन है कि क्या हुआ पास हो सकता है, मतलब पास है कि नहीं है, पास है कि नहीं है, पास हो चुका है कि नहीं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार समझा जाता है। तो यहाँ इफ या वेदर हो, ठीक है। जल्दी जल्दी। आई वाज सॉरी, इट वाज डिफिकल्ट टू प्रिटेंड। ये प्रिटेंड करना, ये बोलना क्या कठिन था कि आई एम पेनिलस। तो यहीं पर तो करेक्शन बन गया। वो है तो यहाँ पर पास्ट टेंस ही होगा, खत्म। क्या एक सेंटेंस में देखो, नरेशन का अहम रोल है हर एक सेंटेंस में। इसमें क्लाउज क्लाउड्स यहाँ से दैट आई एम पेनिलस, यहाँ से दैट नाउन क्लाउज होगा। हाँ हाँ, दिस दैट ये मिटाओ। We did not see that man in the room. man in the room who was standing in the corner. हाँ बताइए। We do not see. We did not see the man in the room who was standing in the corner. हाँ ठीक है। It clouds है. Who was standing in the room? Standing in the corner. हाँ क्या है प्रॉब्लम, यहाँ क्या है? हाँ कोरोना हम लोग क्या है? देखो देखो चलिए. We did not see that man हाँ but that mind जो है ना, that mind. who was इन द रूम जो है शुरू में लिखा जाएगा। इन द रूम वी डिड नॉट सी दैट मैन हु वाज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, इन द कॉर्नर। ये सही होगा। in the room. We दैट did मैन not को see. देखो, हु तुरंत अपने बगल वाले को लेता है, ठीक है? तो हु किसके लिए है? मैन के लिए, दैट मैन के लिए। इन द रूम वी डिड नॉट सी, ये सही है बेटा। क्लाउज इसमें क्या? दैट मैन हु वाज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, ये क्लाउज हो गया। नाउन क्लाउज ने। हाँ Please go and ask him हाँ that he is going there, कि वह कहाँ जा रहा है। बोलना that he सही जना रहा है इसे, हमको गलती नजर कोई नहीं गलती हम दैट की जगह आ सकता हूँ हो तो अलग की है। नहीं, वो कैसे होगा?
ध्यान दो बढ़िया से। प्लीज गो कहीं ना कहीं तो एंड आस्क हिम, कृपया जाओ और उससे पूछो कि वह कहाँ जा रहा है। कहाँ नहीं, वहाँ जा रहा है। बताओ। अरे बुढ़बक, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, और इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। प्लीज, तो इनडायरेक्ट नरेशन में ये क्वेश्चन करने का काम में आया, इफ हो जाएगा, क्या होगा, इफ या व्हेन। प्लीज गो एंड आस्क हिम, इज ही गोइंग देयर और नॉट, क्या इज ही गोइंग, वो जा रहा है कि नहीं जा रहा, क्या करके पूछो। तो ये तुमको क्या लग रहा है कि ये सेंटेंस, फुल सेंटेंस मतलब असर्टिव है? नहीं, ये क्या है, क्या इंटरोगेटिव है, ठीक है। तो इसको अगर जो बनाएंगे तो क्या होगा, प्लीज गो एंड इन्वर्टेड कॉमा की बात क्या लगेगा, इज ही गोइंग देयर, इज ही गोइंग देयर। जल्दी जल्दी। I I did do not know that boy is not staying there. I did not know that. Why is he not standing there? इंटरोगेटिव है भैया, तो वहाँ पर डैट का प्रयोग नहीं होगा। अब वाई है तो डैट का प्रयोग नहीं होना चाहिए। WH वर्ड के रहता है तो होता है प्रयोग। नहीं होता है, तो क्या करें इसमें? डैट हटेगा। और क्या लगेगा? Why he is not standing there? I did not know. No. Why? Why he He. Is- Very good. Was. he was not, हाँ was होगा। Was not. यहाँ तो क्या प्रॉब्लम यहाँ था? Is he की जगह क्या होना चाहिए? He was. was- क्या होना चाहिए? he was। नरेशन का रूल क्या था? He was not standing there. हाँ, ठीक Okay. है। वो हु वहाँ पे नहीं होगा भैया। कहता है ऐसा कोई लड़का यहाँ नहीं रहा जो कि नो सच बॉय इज तो हु के जगह जानते हो क्या होगा? सच एज का प्रयोग होता है। हाँ। सच No such बॉय एज इज लिविंग living हियर विल डू दिस। तो देखिएगा सच का पेयर ज्यादातर एज से लगता है। नो सच, इसका हिंदी क्या होगा फुल? You should follow the same method which he does. बताइए कहाँ एरर है? You should follow the same method which he does. he does. Follow the same method which he does. Should follow the same. You should The same method which he does. He does का मतलब क्या होता है फिर? जो वह करता है। देखिए तो यहाँ बीच नेगेटिव के लिए दैट का प्रयोग करो। छोटे चीज के लिए दैट ही डज, ना कि बीच का भी तो वही सेंस निजी के देता लिए, है। निजी के लिए। जैसे कि ये मेथड वगैरह है, छोटी छोटी चीजों के लिए दैट का लाइन, दैट ही डज। तो बीच का बीच बीच ऊपर से थोड़ा सा अपर लेवल का जानवर वगैरह जो भी हो तो उसके लिए बीच का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। कोई मेथड हो, छोटी चीज हो, तो दैट ही डज। दैट कंजंक्शन की तरह काम करेगा। यू शुड फॉलो द सेम मेथड दैट ही डज, ना कि व्हिच ही डज। व्हिच कोई वस्तु होता है, व्हिच किसी वस्तु के लिए, दैट वस्तु के लिए नहीं, मेथड्स के लिए, ठीक है। रिपीट कीजिए क्वेश्चन। लेट अस हेल्प देम हु आर इन ग्रेटर नीड देन ही। हो का प्रयोग नहीं होगा वहाँ पे। तो किसका होगा? रूलर है तो हो का जगह होगा। ऐसे हु तो सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तुलना किया है ना, तो तुलना के रूप में हु का प्रयोग नहीं किया जाता है, दैट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर प्लूरल है तो दैट के लिए क्या आ जाएगा? दो जाएगा। दो यानी ग्रेटर नीड देन ही, ठीक है। जो उससे ज्यादा जरूरत में है उसको क्या करें, चलो मदद करते हैं। जो लोग उस लड़के से या उससे ज्यादा जरूरत में है उसे, उसका हम लोग चलकर मदद। इसका पूरा हिंदी बढ़िया से कीजिए। लेट अस हेल्प देम, आइए हम लोग मिलकर के मदद करें उन लोगों को, दोज आर इन ग्रेटर नीड देन ही,
जो उससे ज्यादा जरूरत में, उससे ज्यादा कहीं ज्यादा जरूरत में है, चलो उसको हम लोग क्या करें, मदद करें। जो तुमने किया है उसे क्षमा नहीं किया जा सकता है। व्हाट यू डिड कैनॉट बी पैर्डन। पास्ट में है तो जो तुमने गुड होगा। व्हाट यू डिड cannot be इसमें कुछ को इट कैन नॉट It बी cannot पैराडाइज। be क्षमा करना है वो चीजें गुड नहीं है। कैन नॉट में प्रॉब्लम है भैया। नहीं यार, यहाँ पर डबल सब्जेक्ट है। ई एगो नाउन क्लाउड हो गया। कौन क्लाउड? नाउन क्लाउड। क्लाउड ई का हमने दे दिया। जो तुमने किया है इसे क्षमा नहीं किया जा सकता है, तो इसे क्या, जो तुमने किया वही तो बात तो बराबर काफी है। है। ये भी है, ये भी है, दोनों में से कोई एक ही रखेगा ना। इट कैन नॉट बी पार्डन, इसे क्षमा नहीं किया जा सकता है, या फिर कहो जो तुमने किया उसे क्षमा नहीं किया जा सकता है। ठीक, ऐसा कर सकते हैं। राम ही इज, वो ऐसे कर सकते हैं। नहीं तो हटाओ उसको। राम इज बोल। हां उसी प्रकार इट क्यों लगा? तो यहाँ प्रॉब्लम इट में था। ओके There was every reason to believe that he had changed. Where is error? you was changed there was every reason to believe that he had changed. He had changed. He has Had changed. very good. ये हुआ बात। देखो ऐसे ही सब पकड़ो। यहाँ क्यों हैज क्यों लगाया? देखिए यहाँ पर बोझ लगा हुआ है, तो इसलिए क्या लगा देंगे? है। बोलो। हाँ जी बताइए जल्दी से। Tell me the reason that they could not marry. Tell me the reason डेड they could not marry. कुड का प्रयोग होता है could not marry वो तो बताइए, कुड का प्रयोग यहाँ पास्ट में समझ Past. लेना। ये मॉडल्स की तरह काम कर रहा है कि गागेगी में इसका यूज है कि वे लोग शादी क्यों नहीं करेंगे, कारण बताइए। तो हम तुमसे पूछेंगे कि क्या तुम शादी करोगे, तो कैसे पूछेंगे? कुड यू मैरी? कुड यू मैरी? ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट के साथ। टेल मी द रीजन व्हाई दे कुड नॉट। व्हाई का प्रयोग रीजन के साथ होता सही तो निकल रहा। Why? ये क्वेश्चन है। why they could Why they could not marry? देखो क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नहीं है, हम क्वेश्चन बोलते हैं। इसको इनडायरेक्ट के रूप में क्या किया जाए? इनडायरेक्ट के रूप में रखें तो ये क्वेश्चन जैसा नहीं दिख रहा, लेकिन डायरेक्ट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? कैसे बनाएंगे? टेल मी द रीजन व्हाई कुड नॉट मैरी। हाँ हाँ, कुड दे नॉट मैरी। अगर जो इन्वर्टेड कॉमा में रखे तो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर करें तो कुड बाद में चल जाएगा और दे पहले आ जाएगा। तो व्हाई दे कुड नॉट मैरी, तो एक प्रकार का पूछा जा रहा है यस या नो, या फिर कोई रीजन बताओ। हाँ, इट इज बेटर टू राइट विद पेन हुज नीव इज स्मूथ। बताओ। इट इज बेटर टू राइट इन बेटर लिखने के लिए है। नहीं हां पर हुई ने डेड होगा छोटा लिखा। वेटर का प्रयोग क्यों किए भैया? मतलब ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ये अच्छा है कि टू राइट विद पेन, वैसे पेन से लिखे जिसका नीव क्या हो? स्मूथ हो। दैट होगा। देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम है, हुज का प्रयोग लिविंग थिंग के साथ किया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पर हुज ये किसके लिए आ गया है? पेन के लिए आ गया। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? हुज की जगह तुम लगा देना नीव ऑफ विच, नीव ऑफ विच लगा दो, नीव ऑफ विच। ये लगा दो, ठीक है। नीव ऑफ विच इज स्मूथ।
लग ये रहा था ये गलत है। लग रहा था। आइए आगे बढ़ते हैं। क्यों हुआ मिला? उसमें डॉलर लिमिटेड सिंपल से Okay, he told me that he saw नहीं आता है तो नहीं आएगा। व्यू जिसका है केम व्यू उसका लास्ट में आता है वो पहले आता है। told me that he saw his चार father. व्यू है। He told me that He told he saw ने he देखिए नरेशन had हाँ जब पास्ट टेंस में है तो पास्ट इंडेफिनिट किस में बदलता है? पास्ट परफेक्ट Perfect में. ही हैड seen सीन हो जाएगा, saw की his जगह he father. had seen his father last. That's ऐसा मत कर देना कि लास्ट है तो पास्ट टेंस लगेगा, लेकिन नरेशन के कारण क्या परफेक्ट में बदलना पड़ेगा। अब मुलवा का खाली बॉडी चारे दौड़े Oh, sorry. I doubt that you can pass the examination. बताइए जल्दी से। दैट कुछ that क्या है that? दैट तो कुछ हो रहा है। अरे मुझे संदेह है, मुझे डाउट है। हाँ तो यू कैन वहाँ पे यूज नहीं होगा फुल भैया, होगा। वो कैन नहीं मे होगा। नहीं मैट होगा यार। अरे बकलोल सब तुम थोड़ी तुम पास कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो ये मुझे डाउट है। ठीक है, तो जहां भी प्रश्न लगाया जाए तो एक का प्रयोग किया जाएगा, नरेशन में है ना। इसको डायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? कैन यू पास और नॉट? कैन यू पास? देखो ये क्या कौन सा है? इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट बनाते हैं। आई डाउट यू कैन यू पास द एग्जामिनेशन। इस प्रकार बनेगा। क्या तुम एग्जाम पास कर सकते हो? इसको अगर इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या होगा? आई डाउट, आप इंटरोगेटिव रहता है क्या वेदर का प्रयोग किया जाएगा? इफ यू अब प्रेजेंट टेंस है तो कैन को कुड में क्यों बदले? नहीं बदलेंगे ना। यू कैन पास द एग्जामिनेशन, पास द एग्जामिनेशन। सब नरेशन पर खेला खेल रहे हैं। ठीक है, कैसे ऐसे होगा? समझ गया? ठीक है। I cannot say as to why he was annoyed. I cannot say वाई है तो टू का प्रयोग वहाँ पे नहीं होगा भैया। I cannot say why as to why he was annoyed. इधर इतना क्या सुपर क्लॉज ड्रॉप इट। बेकार है, इसको क्यों लगा? ऐसे ही सेंटेंस है। I cannot say why he was annoyed. Why he was annoyed. ये सही है। Thank you. That's all for today. I'll tell you. बाय। On. मैं